तो पार्ट नंबर 1 जो टाइम एंड वर्क का है, आज इसमें हम बेसिक को डिस्कस करेंगे कि टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कर लेना, ताकि इसी तरह की इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको मिलती रहें। तो लेक्चर नंबर 2 भी आपको जल्द ही प्रोवाइड किया जाएगा। पहले हम टाइम एंड वर्क का बेसिक समझ लेते हैं। देखो, ये क्लासेज जो हैं बिल्कुल बेसिक से इसलिए चलाई जा रही हैं क्योंकि ये बिगिनर्स के लिए हैं। क्लास 4 की जॉब के लिए, जेकेपी कांस्टेबल के लिए, आने वाले जितने भी एग्जाम्स हैं जेके एसबी के सभी एग्जाम्स के लिए, एसएससी जीडी हो गया, इन एग्जाम्स के लिए क्लासेस आपकी चल रही है। टाइम एंड वर्क जो आज हमारा पहला चैप्टर है, पहला चैप्टर तो हो चुका है, पार्ट 1 जो हमारा टाइम एंड वर्क का है। ठीक है, देखो इसमें क्या पढ़ रहे हैं, टाइम, वर्क। ठीक है, टाइम, टाइम क्या होता है, ड्यूरेशन। कोई टाइम, टाइम किस में होता है, मिनट में हो सकता है, सेकंड्स में हो सकता है, डेज में हो सकता है, आवर्स में हो सकता है। ठीक है ना। और एक चीज़ आपने याद रखनी है, एबिलिटी। एबिलिटी होगी या तो फिर जिसको हम क्या बोलते हैं, इफ़िशिएंसी होगी। ठीक है, ये 3 चीज़ें होती हैं बस। टाइम एंड वर्क जो होगा इन्हीं 3 चीज़ों के ऊपर चलेगा हमारा। अब एबिलिटी और इफ़िशिएंसी क्या चीज़ आपको मैं यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। एबिलिटी क्या है, आपकी कार्य करने की क्षमता, मतलब आप में कितनी कैपेसिटी है, आप में कितनी एबिलिटी है कि आप इस काम को, काबिलियत कितनी है आपकी इस काम को कर सकते हो। ठीक है, अब मैं इस पे मेथड पे नहीं जाऊँगा, जैसे मैं समझा रहा हूँ अगर आप बिगिनर हो तो वैसे ही करना जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, इस चैप्टर को करने का मतलब ये है कि अगर आपको पहले एलसीएम के बारे में पता है तो आप इस चैप्टर को कर पाओगे। ठीक है, अदरवाइज़ आपको नहीं समझ आएगा। टाइम, टाइम मैंने बता दिया टाइम क्या होता है, वर्क क्या होता है और एबिलिटी क्या होती है। वर्क मतलब जो हम कोई काम करते हैं, टाइम मतलब जो उस काम को करने में जो हमारा समय बर्बाद होता है, ठीक है ना, वो वाला टाइम। इफ़िशिएंसी, किस स्पीड से, वी कैन से कि ये स्पीड होगी, किस स्पीड से आप उस काम को कर रहे हो। ठीक है, इफ़िशिएंसी, वर्क, टाइम। तो टाइम, वर्क, स्पीड एक ही चीज़ आ गई ना, तो इसको स्पीड भी कह सकते हैं हम। समझ आई मेरी बात। अब शुरू करते हैं आगे का सिलसिला कि क्या आगे हम करने वाले हैं इस चैप्टर। मैंने बोला कि 2 लोग हैं, एक का नाम राम है, दूसरे का नाम श्याम है। एक का नाम क्या है, राम है, दूसरे का नाम क्या है, श्याम है। राम किसी काम को, ये क्वेश्चन में ही मेंशन होती है चीज़ें, राम किसी काम को 4 दिन में करता है, श्याम उसी काम को कितने दिन में करता है। या तो ऐसे कर लो कि भाई राम किसी काम को 2 दिन में करता है, श्याम उसी काम को 3 दिन में करता है। कोई काम है, कंप्लीट काम करना है, तो राम उस काम को 2 दिन में पूरा कंप्लीट कर लेता है और श्याम उसी काम को करने में 3 दिन लगाता है। अब आपको ये समझ आ गया होगा कि दोनों को काम सेम दिया जा रहा है, काम क्या होगा, सेम होगा। पर राम जो है उस काम को 2 दिन में कंप्लीट कर रहा है, श्याम उसी काम को अगर कंप्लीट करता है तो वो 3 दिन में कंप्लीट करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ज़्यादा दिन लगाएगा वो काम करने में थोड़ा ढीला होगा, अगर जो कम दिन लगाएगा वो काम करने में थोड़ा स्ट्रांग होगा। ठीक है ना। अब आपने देखा, आपने क्या देखा कि भाई ये काम 2 दिन में कर रहा है, ये काम 3 दिन में कर रहा है। तो हमें क्या करना होता है, इन डेज़ का क्या लेना होता है, इन डेज़ का हमें लेना होता है, ये जो डेज़ हैं इनका हम लेते हैं एलसीएम। मतलब कि क्या, मतलब मेरा ये कि इन 2 और 3 का हम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। अब आपने देखा 2 और 3 का एलसीएम होता है 6। तो इसका मतलब ये जो एलसीएम मेरा निकल के आता है, ये क्या होता है, हमारा टोटल वर्क होता है। हर क्वेश्चन में ऐसे ही करना है आपने। ये क्या होता है, हमारा टोटल वर्क होता है। तो भाई सीधी सी बात ये है कि ये हमारे पास क्या है, टोटल वर्क निकल के आ चुका है। ठीक है, इस क्वेश्चन में तो 2 डेज़ में राम कंप्लीट कर रहा था इस 6 काम को। मानो कि 6 काम को हम क्या नाम दें, मानो कि 6 हमें क्या बनाने हैं, टेबल बनाने हैं। टोटल टेबल कितने बनाने हैं, 6 बनाने हैं। तो अगर आप देखोगे कि 2 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि मेरा 6 आ जाए, एक बार मैं इसको रब कर लेता हूं ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, और अच्छे से क्लियर हो जाए कि इसमें हम आगे करने क्या वाले हैं। जब आपने देखा कि भाई ये 2 और 3 का एलसीएम कितना होता है, आपने बोला 6 होता है। ये 6 जो हमारा निकल के आया, ये क्या है, हमारा टोटल वर्क है। ये क्या है, हमारा टोटल वर्क है। आपने देखा कि कितने से, 2 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि 6 आ जाए, आपने बोला 3। 3 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं 6 आ जाए, तो 2। या तो आप 6 से इस डे को डिवाइड कर सकते हो। देखो इसका मतलब हुआ कि भाई फार्मूला बनेगा, क्या फार्मूला बनेगा,
अगर मुझे किसी भी चीज़ की एफिशिएंसी निकालनी है, एफिशिएंसी मुझे निकालनी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, टोटल वर्क को टोटल वर्क को डिवाइड करना पड़ेगा डेज़ के साथ, कि वो बंदा कितने दिन लेता है उस काम करने को। तो उस पर्सन की क्या निकलेगी, एफिशिएंसी, उसकी ताकत, उसकी एबिलिटी निकलेगी काम करने की। जैसे मैंने बोला कि राम की एफिशिएंसी क्या है, आपने बोला कि टोटल वर्क 6 है, तो राम कितने दिन लेता है काम कंप्लीट करने में, 6/2 कर लो, कितना आ जाएगा, 3 मेरी क्या हो जाएगी, एफिशिएंसी निकल के आ जाएगी। तो ये यहाँ पे देखो, या तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो कि 2 से किससे मल्टीप्लाई करें तो 6 आ जाए। तो वैसे ही यहाँ पे निकाल सकते थे कि 6/3, तो 3 से कटा 6 कितनी बार, 2 टाइम। तो 2 क्या है, एफिशिएंसी है किसकी, शाम की एफिशिएंसी है। ठीक है, ये चीज़ क्लियर होगी। अब आपसे अगर बोला जाए ये चीज़ें जो निकल के आई है ना, ये जो 2 आया, ये यहाँ पे 3 आया, ये क्या चीज़ है, ये है कि अगर अगर ये है कि 3 क्या है कि ये इनका पर डे का काम होता है, पर डे का काम होता है। एक दिन में मानो कि एक दिन में राम कितनी कुर्सियाँ बनाता है, 3 बनाता है, या टेबल कुर्सियाँ मानो, ठीक है? ये सही रहेगा, कुर्सियाँ वाला कंसेप्ट। और यहाँ पे शाम जो है एक दिन में कितनी कुर्सियाँ बनाता है, 2 बनाता है। तो टोटल दिन में कितनी बनाएगा, 6 बनाएगा। 3 दिनों में कितनी बनाए, अगर एक दिन में वो 2 बना रहा है, तो 3 दिन में कितनी बनाएगा, 6 बनाएगा। अगर ये पर्सन जो राम है एक दिन में 3 कुर्सियाँ बनाता है, तो 2 दिन में कितनी बनाएगा, 6 बनाएगा। इसीलिए पूरा काम वो क्या कर रहा है, 2 दिन में कंप्लीट कर लेते हैं। अब समझ आया? अब आगे बढ़ते हैं कुछ फार्मूलों की तरफ, जो आपने 3 फार्मूले अपने दिमाग में रखने हैं, ठीक है? 3 फार्मूले क्या करने हैं अपने, अब रखने हैं। जैसे कि अब हमें पता करना है कि टोटल वर्क कैसे निकलेगा। टोटल वर्क कैसे निकलेगा? टोटल वर्क निकलेगा डेज़, जितना दिन वो पूरा काम करने में कंप्लीट लगाते होंगे वो मल्टीप्लाई करना है, और उस पर्सन की एबिलिटी मल्टीप्लाई करनी है। एबिलिटी का मतलब हो गया कि वो उसकी एफिशिएंसी क्या है, तो इससे हमारा क्या निकलेगा, टोटल वर्क निकलेगा। जैसे आपने देखा कि राम जो था वो क्या कर रहा था, किसी काम को 2 दिन में कंप्लीट कर रहा था, ठीक है, 2 दिन में कंप्लीट कर रहा था। तो उसकी एफिशिएंसी कितनी थी, 3 थी ना, 3 की एफिशिएंसी से काम कर रहा था, तो 2 3 सा कितना हो रहा था, 6। तो ये हमारा क्या निकल के आ रहा था, टोटल वर्क पर। वैसे ही अगर मैं बात करूँ शाम की, तो शाम जो था वो 3 दिन में काम को कंप्लीट कर रहा था, और कितनी एफिशिएंसी के साथ काम कर रहा था, 2 के साथ कर रहा था। तो ये भी कितना टाइम हमें टोटल वर्क देगा, 6 देगा। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हुई। ठीक है, ये तो हमारा क्या निकलता है हमेशा, टोटल वर्क। टोटल वर्क का फॉर्मूला कि डेज इंटू एफिशिएंसी, डेज इंटू एफिशिएंसी, वो काम को कितने दिन में कंप्लीट कर सकता है, और उसकी एबिलिटी क्या है काम करने की। ठीक है, एबिलिटी क्या है काम करने की। जैसे मैं आपको बोलूँ यार, सीधी सी बात है, आपको 15 दिन काम करना है, ठीक है, आपको 15 दिन में क्या करना है, 15 दिन आपको क्या करना है, कोई काम करना है। और डेली की एबिलिटी, जो एबिलिटी एफिशिएंसी होती है ना, ये पर डे की होती है, ठीक है, पर डे की एफिशिएंसी, एक दिन में कितनी एफिशिएंसी आपकी। आपको 15 दिन कोई एक किताब लिखनी है, ठीक है, और उसमें आप 2 पेजेस डेली के लिखते हो, 2 पेजेस आप डेली के लिखते हो, ये आपकी कैपेसिटी है, ये आपकी एबिलिटी है काम करने की। तो मैं बोलूँगा कि टोटल पेजेस आपको कितने लिखने, 15 दिन में आपको पूरी बुक कंप्लीट भी करनी है। अगर 2 दिन में, एक दिन में अगर आप 2 पेजेस लिख रहे हो, तो पूरी बुक में कितने पेजेस होंगे, 15 टू ज़ा कितना हो जाएगा, 30, यानी कि 30 पेजेस की कोई बुक होगी, उसको आपने क्या करना है, लिखना है। उसके बारे में आप नोट्स लिख रहे हो या कुछ नोटबुक कंप्लीट कर रहे हो, तो ये आपका क्या हो जाता है, टोटल वर्क। ठीक है, टोटल वर्क। अब अगर हमें एफिशिएंसी पता करनी है तो क्या करेंगे, एफिशिएंसी के लिए फार्मूला क्या होता है, जैसे मैंने पहले ही बता चुका हूँ कि टोटल वर्क को डिवाइड कर दो किसके साथ, डेज़ के साथ, उस पर्सन के डेज़ के साथ, जितने वो दिन ले रहा है काम करने के लिए। ठीक है, और अगर अगर ये हो गया कि भाई एफिशिएंसी निकालने के लिए, चलो ये तो हो गया डेज़ वाला, ठीक है। अगर हमें क्या निकालना है, टोटल वर्क निकालना है, ये भी हो गया। अगर हमें डेज़ निकालने हैं तो वो क्या करेंगे, अगर कितने दिन लगेंगे फिर वो कैसे निकालेंगे हम, अगर कितने दिन लगेंगे वो कैसे निकालेंगे, उसके लिए फॉर्मूला क्या है कि भाई आप एक काम करो, डेज निकालने हैं तो आप टोटल वर्क को डिवाइड कर दो एफिशिएंसी के साथ, बात खत्म। ठीक है, अगर आपने पता करना है ना कि काम कितने दिन में कंप्लीट होगा, टोटल इफिशिएंसी होगी या फिर एक इंडिविजुअल पर्सन की इफिशिएंसी होगी, या किसी एक पर्सन की इफिशिएंसी होगी, या फिर 3 मेंबर, 4 मेंबर, 5 मेंबर, जितने भी मेंबर होंगे उनकी इफिशिएंसी के साथ कर लेना, तो
हो जाएगा काम, ठीक है। तो ये 3 फार्मूले हैं, इनको नोट कर लीजिएगा। पहला फार्मूला आपके सामने ये है, दूसरा आपके सामने ये है और तीसरा फार्मूला आपके सामने मैंने ये रखा है, ठीक है। यही इसका बेसिक है, इतना सही है। आगे एमडीएच फार्मूले भी आएंगे, वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा। तो इस पे ज़रा आप अपना होल्ड रखें। जैसा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, आप यहाँ पे सभी बच्चे देख लीजिएगा ध्यान से कि पहला क्वेश्चन क्या है। तो वीडियो को पास करने की ज़रूर कोशिश करनी है कि भाई हम वीडियो को पास करके करते हैं, ताकि हो सकता है कि हमारा आंसर पहले से ही आ जाए, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या बोला गया है कि ए डस ए वर्क, इसी तरह से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। ए डस ए वर्क, देखो सबसे पहले ना आपकी ट्रांसलेशन ज़्यादा ज़रूरी है कि क्वेश्चन का मतलब क्या है। ए डस ए वर्क इन 10 डेज, ए जो है वो किसी काम को कितने दिन में करता है, 10 दिन में करता है, ठीक है, ऐसे लिख लिया आपने। दूसरा, बी डज द सेम वर्क इन 15 डेज, बी कोई पर्सन है जो कि काम को कितने दिन में कर रहा है, 15 दिनों में कर रहा है, ठीक है। इन हाउ मैनी डेज विल दे डू द सेम वर्क टुगेदर, इसका मतलब ये है कि वो पूछ रहा है कि ए और बी अगर दोनों इकट्ठे उस काम को करेंगे तो वो कितने दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या बोला था मैंने, इन डेज का आपको क्या लेना होता है, एलसीएम लेना होता है। अब ऐसा नंबर जो कि 10 के टेबल में भी आता हो, 15 के टेबल में आता हो, तो आने वाला नंबर जो है पहला नंबर 30 है। अब अगर इनकी इफ़िशिएंसी पता करनी है तो आप कैसे करोगे कि इस 10 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ तो 30 आ जाए, तो 3 के साथ। इस 15 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ तो मेरा 30 आ जाए, तो 2 के साथ। ये जो 3 और 2 जो है इनकी पर डे की इफ़िशिएंसी, यानी कि ए जो है वो एक दिन में 3 कुर्सियाँ बनाता है। जो बी है वो थोड़ा ढीला है, वो एक दिन में 2 कुर्सियाँ बनाता है, तो इसलिए उसको टाइम ज़्यादा लगता है। तो याद रखना, जो टाइम ज़्यादा लेगा उसकी काम करने की स्पीड कम होगी। जो जल्दी जल्दी काम करेगा वो जल्दी काम कंप्लीट करेगा, उसकी स्पीड भी ज़्यादा होगी, ये आपको पता है। अब मैंने आपको बोला कि आपको क्या पूछना, आपको डेज निकालने हैं। तो ये जब आपको डेज निकालने हैं, जब आपको टाइम निकालना है, डेज निकालने, टाइम निकालना है, तो आप क्या करोगे, टोटल वर्क के साथ इफ़िशिएंसी को डिवाइड करोगे। अब इफ़िशिएंसी में कौन-कौन है इस बार 2 पर्सन है इफ़िशिएंसी में, मतलब कि टोटल वर्क कितना है मेरे पास, 30 आया, जो एलसीएम है वही मेरा टोटल वर्क है। ए की इफ़िशिएंसी कितनी है, 3 है, बी की इफ़िशिएंसी कितनी है, 2 है, तो दोनों को प्लस करना पड़ेगा। अगर दोनों ने काम करना है यहाँ पे टुगेदर, दोनों ने काम करना है, ए और बी की इफ़िशिएंसी दोनों की कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। तो 5 से कटेगा मेरा 30 कितनी बार, 6 बार। तो 6 दिन में ये पूरा काम जो होगा कंप्लीट हो जाएगा। जितना मैंने पढ़ाया उतना, मतलब कि इसमें आ चुका है, उतना हमने क्वेश्चन को कर लिया है, ठीक है। नहीं समझ आया, वीडियो को थोड़ा रिपीट कर लीजिएगा, वीडियो को बैक कर लीजिएगा, आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं सेकंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर चलते हैं सेकंड की तरफ। ए किसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 6 दिन में करता है। बी किसी काम को कितने दिन में करता है, 9 दिन में करता है। अब इस 6 और 9 को डेज़ में नहीं लिखना है, क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, आप मत करो क्योंकि टाइम वेस्ट होगा एग्ज़ाम में आपका। 6 और 9 का एलसीएम कितना होगा, आप बोलोगे 18 होगा, है ना, 18 होगा। अब 18 को हम किससे मल्टीप्लाई, सॉरी 6 को किससे मल्टीप्लाई करें, 18 आ जाए, 3 के साथ। 9 को किससे करें, 2 के साथ। देखो ना, जो ज़्यादा दिन लेगा उसकी एफिशिएंसी उतनी कम होगी, देख लिया आपने यहाँ पे उतनी कम है। तो तीन दोनों मिलके काम कितने दिन में कंप्लीट करेंगे, देखो टोटल वर्क कितने हैं, 18 है। डेज निकालने के लिए टोटल वर्क अपॉन में इफ़िशिएंसी, तो टोटल वर्क मेरे पास 18 है, इफ़िशिएंसी कितनी है, 3 और 2 हो जाएगी 5, क्योंकि दोनों ने काम करना है। 5 से कटेगा कितनी बार है मेरा, 5 से कटेगा 3 बार, 5 3 ज़ा 15, 3 बच जाएगा, और 0.6 डेज़ में आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। अब डिवीज़न वाला ये होता है ना, कैसे कटता है ये, डिवाइड डिवाइड कैसे करना है, ये आप थोड़ा ना अपने बेसिक स्किल्स को थोड़ा स्ट्रॉन्ग कर लीजिएगा कि डिवाइज़न कैसे होती है। तो 3.6 डेज़ में ये पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा, अगर ये दोनों मिलके इस काम को कंप्लीट करते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ आ रहा हो, ठीक है। अब उसके बाद चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। रोजर जो है, धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल बढ़ेगा। रोजर जो है वो किसी काम को 8 दिन में करता है, ठीक है, 8 दिन में करता है। एंटोनी जो है वो काम को कंप्लीट करता है सेम वर्क को 5 दिन में। एंटोनी जो है वो उसी काम को 5 दिन में करता है। सो हाउ मैनी डेज विल बोथ दैम टू वर्क, अभी तक जो हमने पहला कंसेप्ट पढ़े हैं क्वेश्चन के वही चल रहे हैं, ठीक है। तो 8 और 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा, इसका होता है 40, ठीक है। इसका एलसीएम क्या होता है, 40, मतलब ऐसा नंबर जो 5 के टेबल में भी आता हो, 8 के टेबल में आता हो स्टार्टिंग में। वैसे तो आप बोलोगे 80 भी आएगा, है ना, 80 भी तो आता है, पर उससे पहले वाला, सबसे पहले वाला नंबर।
5 को मैं मल्टीप्लाई करूँगा 8 से और 8 को मल्टीप्लाई करूँगा 5 से, तभी तो मेरा 40 आएगा। तो मतलब कि हमें एफिशिएंसी भी मिल चुकी है और टोटल वर्क भी मिल चुका है। टोटल वर्क 40 है, लिख दो 40। और शॉर्टकट में करते हैं, दोनों काम मिलेंगे तो दोनों की ये ऐड हो जाएगा। कितना आएगा? 13 आएगा एफिशिएंसी। 8 और 5 13 होते हैं, इसलिए एफिशिएंसी नीचे आएगी। क्योंकि फार्मूला क्या था? डेज निकालने का, टाइम निकालने का, टोटल वर्क अपॉन में एफिशिएंसी हमारा यहाँ पे लगता है रूल। 13 3 कितना हो जाएगा? 39 हो जाएगा और मेरा 1/13 डेज। ठीक है, तो आंसर किस में है छुपा हुआ है? इसमें छुपा है 3 सही 1/13 दिन में ये काम कंप्लीट हो जाएगा। 40/13 मतलब 3 सही 1/13 1/13 डेज। ठीक है, तो आज की क्लास को हम यहीं पे रोकते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो का आप वेट करें और वोट करें। तो इस क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, क्योंकि सेम क्वेश्चन है यहाँ पे। अब 3 लोग आ चुके हैं। जो बच्चे इसका आंसर का बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में हम उनका नाम ज़रूर अनाउंस करेंगे। इस क्वेश्चन का आंसर आपने होमवर्क में बताना है। बाय बाय, टेक केयर।